पाकिस्तान में आने वाला तबाहकुन सैलाब क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। क्या इस कुदरती आफत के असल जिम्मेदार वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनका ग्लोबल एमिशंस में सबसे बड़ा हिस्सा है, और क्या ये मुल्क पाकिस्तान को कॉम्पनसेशन देंगे? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। आब हवा में तब्दीली या क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार जो ग्रीन हाउस गैसेस के ग्लोबल एमिशंस हैं, उनमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं, लेकिन इसके बदतरीन असरात पाकिस्तान में ऑलरेडी देखे जा रहे हैं और अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और कुछ लीडर्स भी यही बात कर रहे हैं। फिजी के वजीर आजम फ्रैंक बैनिमारामा ने कहा कि ये पाकिस्तानियों का कसूर नहीं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन ममालिक की है जिनके एमिशंस बहुत ज्यादा हैं। बरतानिया की लेबर पार्टी के साबिक रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने लिखा कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान, चीन और यूरोप में तारीखी सैलाब का बायस है। पाकिस्तानियों के लिए फौरी हिमायत की जरूरत है। बरतानिया की ही लेबर एमपी बेल रिबेरो एडी ने कहा कि पाकिस्तान के ग्लोबल एमिशंस 1% से भी कम है। ग्लोबल नॉर्थ के ममालिक जिनका क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा हिस्सा है, उन्हें मदद के लिए आगे आना चाहिए। और एक और बरतानवी एमपी क्लॉडिया वेब ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज का मरकज है। कर्जा माफ करें और पाकिस्तान को फौरन क्लाइमेट कॉम्पनसेशन दें। क्लाइमेट कॉम्पनसेशन की बात तो हो रही है, लेकिन साइंस क्या कहती है? क्या इस सैलाब की वजह वाकई क्लाइमेट चेंज है और पाकिस्तान पर ही इतना असर क्यों पड़ रहा है? Today it is Pakistan, tomorrow it can be anywhere else. अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया को सख्त तरीन वार्निंग। माहिरीन क्लाइमेट चेंज के तबाहकुन नताइज के बारे में एक अरसे से खबरदार कर रहे हैं। दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और माहिरीन के मुताबिक इसमें मजीद इजाफा पाकिस्तान के लोगों के लिए सजाए मौत के मुतरादिफ होगा। मुल्क के जोग्राफिये की वजह से पाकिस्तान को 2 वेदर सिस्टम्स का सामना है। एल नीनियो गर्मी और खुश्क साली लाता है, जबकि ला नीनिया मानसून लाता है। क्लाइमेट चेंज इन दोनों निजामों में शिद्दत पैदा कर रही है। अगरचे नॉर्दर्न इंडिया का जोग्राफिया पाकिस्तान जैसा ही है, मगर क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून हवाओं की डायरेक्शन इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ ज्यादा हो गई है। फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में मौजूद 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं। इन बर्फानी पहाड़ों के दामन में तकरीबन 3,000 झीलें बन चुकी हैं, जिनमें से कुछ किसी वक्त भी एकदम से फटकर 70 लाख लोगों को मुतासिर कर सकती हैं। यानी पाकिस्तान का और शायद पूरी दुनिया का मुस्तकबिल भी कोई खास महफूज नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग इस बार सैलाब से मुतासिर हुए हैं, वो तो अब तक अपनी बिखरी जिंदगियों को ही समेट नहीं पाए, मुस्तकबिल की क्या फिक्र करें? कहाँ अभी घर बैठेंगे, कहाँ कब पानी निकलेगा? अगर देखो ना पानी हमारा, तो आपका खुद कोरोना आ जाएगा। कच्ची छत है वो तो बिल्कुल टूट गई है, और ये है कि सारा सामान हमारा पानी के अंदर बह रहा है, और यहाँ पर ना इतने सारे जानवर पैदा हो गए इस पानी के अंदर। यहाँ तक कि यहाँ पर सांप निकल चुके हैं, जो बच्चों को 2-3 बच्चों को तो काट चुके हैं, जख्म हो गया, बुखार में मुब्तला है। यहाँ कोई मेडिसिन वगैरह का भी यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। खाना पीना देता है जान अल्लाह, बस अल्लाह। वैसे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज से होने वाली तबाहकारियां अचानक सामने नहीं आई। दुनिया भर के माहिरीन और सियासतदान जानते थे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरे से 2-4 ममालिक आने वाले हालात से खुद को बचाने के लिए दुनिया के सन्नती और अमीर ममालिक से अपीलें करते रहे हैं। For those who have eyes to see, for those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel, 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. पैसिफिक आइलैंड के छोटे से मुल्क टुवेलो के वजीर खारजा ने तो अलामती तौर पर समंदर के पानी में खड़े होकर दुनिया से अपील की। दुनिया के ममालिक कुछ इक़दाम कर तो रहे हैं, लेकिन वो खतरे से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक की नजर में न तो काफी हैं और न ही हंगामी बुनियादों पर। उनके लिए शायद पहले ही देर हो चुकी है। और पाकिस्तान के लिए मसला सिर्फ बारिशें और सैलाब ही नहीं, हर तरह के वेदर पैटर्न्स में शिद्दत आ रही है। कुछ ही महीने पहले मुल्क को शदीद गर्मी की लहर का सामना था, जिससे जानें गईं और रोजगार तबाह हुए। ऐसे खाली इधर बहुत गर्मी है, इधर पानी भी नहीं है, ये गर्मी को चले जाते हैं कोयटा। गर्मी सर इतनी होती है ना, जो ये परिंदे नहीं ऊपर से जा रहे हैं,
वो भी मर जाते हैं। लोग रोडों पर चक्कर लगाते हैं, वो भी गिर जाते हैं, कोई मर जाता है, कोई बच जाता है। 2 साल 3 साल हो गए गर्मी बहुत ज्यादा से, फिर सर्दी को यहाँ आते हैं, नहीं बिजली नहीं कुछ भी नहीं है इधर, इसी वजह से जाते हैं। नहीं कोई हम लोगों को मकान है, नहीं कोई झुपड़ियों में भी क्या जिंदगी है सर। गर्मियों में उधर हो जाए तो बच्चों के साथ मर जाएंगे सर। एक तो बेघर हैं हम लोग को, घर यही है। और हम एमिशंस की बात तो करते हैं, लेकिन आइए क्विकली ये देखें कि आखिर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज कौन से मुल्क करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1.5 ट्रिलियन टन कार्बन का इखराज हुआ है। इसमें अमेरिका का हिस्सा 25%, यूरोपीय यूनियन का 22% और चीन का हिस्सा 12% है। और अगर एनुअल कार्बन एमिशंस पर नजर डालें तो इसमें चीन पहले, जबकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दूसरे और तीसरे नंबर पर है। पर कैपिटा या फीकस कार्बन एमिशंस की बात की जाए तो इसमें गल्फ ममालिक सबसे आगे हैं। कतर पहले नंबर पर है और टॉप 10 पर कैपिटा कार्बन एमिशन की लिस्ट में कम से कम 5 गल्फ ममालिक शामिल हैं। और जहां तक इस बार आने वाले सैलाब की बात है तो किसी हद तक हमें इसकी वजूहात का अंदाजा है, ये भी पता है कि जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन सवाल शायद ये है कि हुकूमत मौजूदा क्राइसिस से निपटने के लिए क्या कर रही है और तरक्की याफ्ता ममालिक से कॉम्पनसेशन के बारे में क्या कोई बात हो रही है। अभी हमने अपील की है, कुछ मुल्कों ने बहुत इमदाद बिल्कुल फराहम की है, लेकिन मुतालबा वाज़े है, जिन ममालिक ने ये सारा मसला क्रिएट किया है वो जिम्मेदारी संभालें, मेहरबानी करें और इंसानियत के नाते ही ये इस ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर को में अपनी इमदाद करें और बाद में पाकिस्तान से बैठकर अपने ममालिक के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी मंसूबा बंदी करें, जहां हम कुदरत से ये तवक्को ना रखें कि वो खुद से फिर तवाज़ुन अपना पकड़ लेगी। ये तवाज़ुन ख़त्म हो चुका है और इस तवाज़ुन को वापस लाने, अपनी किसी भी नहज पर लाने के लिए बड़े बड़े इक़दामात लेने होंगे। वो पाकिस्तान ने नहीं लेने होंगे, वो दूसरे अमीर ममालिक ने लेने होंगे। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर कोई एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक की मदद कैसे की जाए? There is definitely an agreement जो कि जिसको कहते हैं वार्सा लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म that was negotiated in one of the UNFCCC COP meetings और उसको वो पेरिस एग्रीमेंट का भी हिस्सा है। लेकिन मसला ये है कि लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म के जरिए जो इस वक्त उनके अंदर जो फंडिंग है वो बहुत कम है। ज्यादातर जो मोस्ट रिसेंटली जो UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग्स हो रही हैं वहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि उनकी जो वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से वो उनको जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे उनको कंपनसेट करने की जरूरत है और साथ साथ जो लॉस और डैमेजेस हो रहे हैं एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से, फ्लडिंग हो गई, ड्राउट हो गया, हीट वेव्स हो गई, उसको वो कंपनसेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को उनको पैसे देने चाहिए। यानी जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है इसके बारे में दुनिया ने सोचा है, एक मैकेनिज्म बनाया भी है, लेकिन बज़ाहिर कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा। यानी पाकिस्तान और उस जैसे दूसरे ममालिक जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की फ्रंट लाइन पर हैं, उनकी मदद इमदाद नहीं, ऑलमोस्ट एक ऑब्लिगेशन है। क्लाइमेट चेंज के खतरात के बारे में वार्निंग्स ऑलरेडी पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए एक रियलिटी है। पाकिस्तान को अपनी लेवल पर इस खतरे से निपटने के लिए जाहिर है इक़दामात करने होंगे, लेकिन ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं और न ही इसका हल पाकिस्तान अकेले निकाल सकता है।